नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज हम आपको रेस दिखाने वाले हैं। ना 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 ना, सैफ अली खान वाली रेस नहीं है और ना ही सलमान खान वाली रेस है। ये रेस झारखंड की है। झारखंड में अभियंता प्रमुख पेयजल विभाग का बनने के लिए एक रेस चल रही है। उसी रेस में 3 दागी दौड़ रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना, 3 दागी दौड़ रहे हैं। झारखंड में ईमानदारों की बहुत कमी है। वही रेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे बलियापुर में अजब झारखंड का गजब तमाशा, जहां अंचल अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि थाना प्रभारी कोयला चोरी करवाती हैं। और साथ ही हम आपको कांग्रेस का पुष्पा वाला अंदाज भी आज दिखाएंगे। और ये सब चीज होगी डंके के चोट पर। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इस विभाग में अभियंता प्रमुख को लेकर अंतिम चरण की जबरदस्त लॉबिंग शुरू हो गई है। मार्च को विभाग का नया अभियंता प्रमुख कौन होगा, इसे लेकर सत्ता के गलियारे में तरह तरह की चर्चा है। विभाग भी गोपनीय तरीके से चालें चल रहा है। 28 फरवरी 2022 को अभियंता प्रमुख श्वेताभ कुमार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पेयजल विभाग का अगला अभियंता प्रमुख कौन होगा, इस बात पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अभियंता प्रमुख पद के लिए सीडीओ को मुख्य अभियंता रघुनंदन शर्मा और पीएमयू के मुख्य अभियंता संजय झा मुख्य दावेदार हैं। लेकिन इस रेस में एक तीसरा नाम भी आ गया है। रांची प्रक्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता सुरेश प्रसाद का। सुरेश प्रसाद का नाम अचानक सामने आया है। सुरेश प्रसाद को अभियंता प्रमुख की कुर्सी पर बैठाने के लिए विभाग के ही कई कद्दावर पैरवी में जुट गए, जिनकी पहुंच पेयजल मंत्री पेयजल विभाग तक पहुंचती ही जा रही है। कहा जा रहा है कि सीधी पहुंच है इनकी। पेयजल विभाग का अभियंता प्रमुख कौन होगा, इस सवाल का जवाब पेयजल विभाग के जिम्मेवार दे ही नहीं रहे। सब एकदम बिल्कुल चुप है। अभियंता प्रमुख पद को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब यह तय हो गया है कि सिस्टम में जो फिट बैठेगा वही पेयजल विभाग का अभियंता प्रमुख बनेगा। अब नियम क्या कहता है कि एक मुख्य अभियंता इंजीनियर इन चीफ के लिए अर्हता जो है वो इनमें से 3 जो लोग हम बता रहे हैं उनमें से कोई पूरी नहीं कर रहा। 2 पर तो वित्तीय अनियमितता और गबन का आरोप प्रमाणित हो चुका है। एक संचिका तीसरी बार मुख्य सचिव के पास अनुशंसा के लिए भेजी गई है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो अगले 5 से 6 दिन के अंदर पता चल जाएगा। हमारी एक रिपोर्ट है छोटी सी, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए। रेस में दागी, कोई भी इंजीनियर पूरी नहीं कर रहे अर्हता। सिस्टम में जो होगा फिट उसे मिलेगी कुर्सी। जाने क्यों महत्वपूर्ण है अभियंता प्रमुख का पद। अभियंता प्रमुख विभाग के सभी अभियंताओं को हेड करता है। विभागीय सचिव के पास कोई भी संचिका इन्हीं के मार्फत भेजी जाती है। कनीय अभियंताओं की पोस्टिंग प्रमोशन यही करते हैं। सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता की पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन इनका जिम्मा है। जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी समुचित व्यवस्था तय करने की जवाबदेही इनकी होती है। नल जल घर योजना, शहरी जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन इनके जिम्मे नहीं है। अन्य सभी कार्य अभियंता प्रमुख के जिम्मे ही है। 5 करोड़ से ऊपर के टेंडर में अभियंता प्रमुख की अहम भूमिका होती है। यानी आसान भाषा में पैसा ही पैसा होगा। अभियंता प्रमुख की रेस, खिलाड़ी नंबर 1 सीडीओ मुख्य अभियंता रघुनंदन प्रसाद। रघुनंदन प्रसाद पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप हैं। महालेखाकार और विभाग ने संयुक्त जांच की थी। इन पर आदित्यपुर और जमशेदपुर में 50,83,000, आदित्यपुर प्रमंडल में 66,16,000 की अवैध निकासी का आरोप है। इस मामले में एजी और विभाग के संयुक्त जांच दल ने रघुनंदन प्रसाद पर एफआईआर करने की सिफारिश की थी।
मामला निर्मल भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। रघुनंदन प्रसाद की फाइल तीसरी बार मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए बढ़ाई गई है। इसके पहले भी 2 बार फाइल ऊपर बढ़ी थी, लेकिन उसे लौटा दिया गया था। अभियंता प्रमुख की रेस, खिलाड़ी नंबर 2 पीएमयू के मुख्य अभियंता संजय कुमार झा। जल जीवन मिशन की धीमी गति के लिए संजय झा को दोषी माना गया। संजय झा से विभाग ने जल जीवन मिशन में धीमी गति को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। विभाग को मुख्य अभियंता ने स्पष्टीकरण सौंपा था, जिसे विभाग ने स्वीकार योग्य नहीं पाने जाने पर कार्रवाई की बात कही थी। अभियंता प्रमुख की रेस, खिलाड़ी नंबर 3 रांची प्रक्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता सुरेश प्रसाद। 2007-8 में जमशेदपुर प्रमंडल में चापाकल लगाने में अनियमितता का आरोप, सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप। यह आरोप विभागीय जांच में सही पाया गया था। तत्कालीन उप सचिव अभय ने जारी किया था निलंबन की अधिसूचना। सीएम ने दिया था एसीबी को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। इस रेस का सिकंदर कौन? कौन दागियों को ही अभियंता प्रमुख बनाना चाहता है? क्या विभाग में हो गई है ईमानदारों की कमी? कौन बार बार रघुनंदन प्रसाद की फाइल सीएस को भेज रहा है? एसोसिएट एडिटर अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, झारखंड में ईमानदार इंजीनियर्स की बहुत कमी हो गई है फिलहाल, तो यह देख करके यही लग रहा है। मतलब एक रेस है, रेस में 3 मुख्य अभियंता हैं। मैं मुख्य अभियंता जो 3 हैं, तीनों का परिचय दे देता हूं। पहले हैं रघुनंदन शर्मा, सीडीओ मुख्य अभियंता। दूसरे हैं पीएमयू मुख्य अभियंता संजय झा, और तीसरे हैं रांची प्रक्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता सुरेश प्रसाद। ठीक है, अब इनमें से इनका परिचय क्या है ये भी मैं बता देता हूं कि रघुनंदन शर्मा पर वित्तीय अनियमितता, गबन और धोखाधड़ी ये इनके रेज्यूमे की शोभा बढ़ाता है। इनका जो बायोडेटा है उसकी शोभा ये बढ़ाता है। चलिए, आरोप साबित हो गए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य सचिव 2 बार इनकी संचिका लौटा चुके हैं, लेकिन शायद किसी ने तय कर दिया है। आप आश्चर्य मत करिएगा अगर 5-6 दिन के अंदर में आपको रघुनंदन प्रसाद मुख्य अभियंता की जगह अभियंता प्रमुख बनते दिख जाए तो। क्यों? क्योंकि इनके बायोडेटा में गड़बड़ियां ज्यादा हैं, इसीलिए। ठीक है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक बताई जाती है। दूसरे संजय कुमार, जो कि पीएमयू के मुख्य अभियंता हैं, जल जीवन मिशन में धीमी गति के लिए इन पर निंदक कार्रवाई भी हो चुकी है। इनसे जवाब मांगा गया, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया, कहा गया कि भैया आपका स्पष्टीकरण तो कोई काम का ही नहीं है। अब आते हैं तीसरे कलाकार, माफ कीजिए तीसरे अभियंता। तीसरे अभियंता हैं सुरेश प्रसाद। 2007-8 में चापाकल लगाने में अनियमितता बरती, निर्मल परियोजना की राशि का दुरुपयोग किया। विभागीय जांच में सब कुछ सही पाया गया। रिज्यूम इनका भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है कि इनका रिज्यूम आप खारिज कर सकते हैं। एक से एक टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड इंजीनियर्स। लेकिन झारखंड की बदकिस्मती यही है कि एक अभियंता प्रमुख का पद है, 3-3 दागी लोग रेस में है। ईमानदारों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अमित सिंह जी भारती, ऐसा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिस तरह के से शुद्ध पानी पिलाने का दावा करता है, मगर उसके सिस्टम में इतनी गंदगियां हैं कि वो पारदर्शिता अब रह नहीं जाती है। जो अभियंता प्रमुख बनने वाले हैं 28 फरवरी को, जो अभी वर्तमान अभियंता प्रमुख श्वेताब कुमार हैं, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 मार्च से विभाग को नया अभियंता प्रमुख मिलने जा रहा है। अब ये अभियंता प्रमुख कौन होगा, इसे लेकर सत्ता के गलियारे में अटकलें तेज हो गई हैं। 3 लोगों का नाम रेस में है। उसमें सबसे ऊपर है सीडीओ के मुख्य अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा। उसके बाद है चीफ इंजीनियर मतलब मुख्य अभियंता पीएमयू संजय कुमार झा। उसके बाद है रांची प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता सुरेश प्रसाद। इसमें सुरेश प्रसाद और रघुनंदन शर्मा पर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी और कई ऐसे मामलों में आरोपी ये दोनों हैं, जिस पर गंभीर आरोप है। विभाग इन पर विभागीय जांच में इन लोग दोषी पाए गए हैं। इन पर कई बार कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा भी हुई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और तीसरे जो बसते हैं पीएमयू के मुख्य अभियंता संजय झा, उन पर निंदन की सजा हुई है। उन पर योजना में विलंब करने का, योजना को सही समय पे नहीं करने का आरोप है। ऐसे में माना जा रहा है कि संजय झा भी सेकेंड रो में है मुख्य अभियंता प्रमुख बनने के, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार रघुनंदन शर्मा सबसे ऊपर चल रहे हैं और वो सिस्टम के अनुसार खुद को फिट कर चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और सिस्टम में जो फिट होगा वही अभियंता प्रमुख बनेगा, यह तय हो गया है पेयजल स्वच्छता विभाग में। क्योंकि रघुनंदन शर्मा को पर जो आरोप है धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता जैसे कई गंभीर आरोप हैं, इसके बाद भी इन्हें अभियंता प्रमुख बनाने के लिए पेयजल विभाग के जो सिस्टम के जो आला अफसर हैं वो लगे हुए हैं। इन्हें दोष मुक्त करने की भी कार्रवाई चल रही है। विभागीय में इंटरनल तरीके से मालूम चल रहा है कि इन्हें दोष मुक्त करके अभियंता प्रमुख बनाया जाएगा। इन्हें ऐसे ऐसे आरोप हैं, इन पर बताया गया है कि 8/7/2011 से 27/12/2013 तक ये रघुनंदन शर्मा कार्यपालक अभियंता रहे जमशेदपुर में। तब तक इनके कार्यकाल में कई आरोप हुए हैं। भारती, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि इस पेपर को दिखाए। इसमें बताया गया है कि उपायुक्त जो जांच रिपोर्ट है विभाग के, ये जांच क्लिपिंग में से है, इसमें बताया गया कि उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पत्रांक संख्या 98 दिनांक 3/8/14 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में निर्मल भारत अभियान के खाता 4507102001000002 तथा 45071020100401 से धोखाधड़ी कर राशि की निकासी में प्रथम दृष्टया दोषी पाया बतलाया गया है। उक्त मामले में विशेष सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में भी अवैध निकासी में दोषी बतलाया गया है। अब ये विभाग के दस्तावेज है, कई दस्तावेज है जिसमें रघुनंदन शर्मा को धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है। फिर भी जो जानकारी न्यूज 11 भारत को मिल रही है उसके अनुसार आने वाले दिनों में रघुनंदन शर्मा ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख होंगे। इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। आगे देखिए क्या होता है। भारतीय पीएमयू के जो संजय झा, उनको निंदन की सजा मिली दिसंबर में निंदन की सजा मिलने के बाद नियमतः संजय झा अभी अभियंता प्रमुख के रेस में थे, मगर निंदन की सजा तब तक जब तक विलोपित नहीं हो जाती है तब तक वो अभियंता प्रमुख नहीं बन पाएंगे। तीसरे बचते हैं सुरेश प्रसाद पे सिस्टम इतना मेहरबान है कि रांची का उनको क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रभारी बनाया है। जबकि उन पे दोष है, सारे आरोप हैं, उसके बाद भी हो सकता है कि मुख्य अभियंता ही अभियंता प्रमुख बनेंगे। तो ऐसे में सुरेश प्रसाद का भी नाम सामने आ रहा है और वो भी अपने सिंडिकेट के साथ सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। भारती, अमित जी, अभी तक जो आपने बातें बताई, इसके बाद मुझे हिंदी का व्याकरण याद आ रहा है। हिंदी के व्याकरण में आपको याद होगा, हम लोग पढ़ते थे अलंकार। अलंकार की परिभाषा ये होती है कि जिस तरीके से आभूषण स्त्री के सौंदर्य का वर्धन करते हैं अलंकार, एक पंक्ति, एक कविता, एक कहानी के सौंदर्य का वर्धन करते हैं। अब इसी तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से स्त्री के सौंदर्य को जो है आभूषण वर्धित करते हैं, अलंकार हिंदी के सौंदर्य का वर्धन करते हैं, इसी तरीके से भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम के सौंदर्य का वर्धन करते हैं। अब बताइए, इनसे सुंदर बायोडेटा वाले इंजीनियर्स मिलेंगे किसी को? अरे गुरु, ये झारखंड है, झारखंड। यहाँ पर इंजीनियर्स और वो भी ईमानदार, मतलब अनुप्रास अलंकार वाले इंजीनियर तो मिलेंगे नहीं। ईमानदार इंजीनियर एक कोरी कल्पना है, जिसको कहते हैं ना किंवदंती, खोजने से नहीं मिलेंगे, बस वही स्थिति है। तो इसीलिए यहाँ पर जंग इस बात की है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचार है। जो आप फिट होने की बात कह रहे हैं ना, तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी होता है उसका आधार क्या, हम इनसे थोड़ा समझाइए ना कि इसका आधार क्या, कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है, इसी आधार पर कौन ज्यादा भ्रष्टाचार को ज्यादा टॉलरेट कर लेता है, इसी आधार पर ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है क्या? देखिए भारती, ऐसा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या कहें झारखंड के सिस्टम में हर मलाईदार कुर्सी का एक रेट होता है। यह अब तक के कई जांच एजेंसियों के द्वारा साबित भी हो चुका है जांच में। और रही बात पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, तो ये बहुत छोटा विभाग है, इसमें बहुत कम इंजीनियर हैं।
लगभग 250 से 300 इंजीनियर इसमें कार्यरत है, लेकिन ऐसा है कि इसमें 90% इंजीनियरों पर आरोप है। अच्छा अमित जी, 60% अमित पर जी, ये आरोप बात साबित आपने हो चुका है, निकाली मगर वो आपने ये बात निकाली है तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डीप में चला जाए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ ही। पेयजल स्वच्छता विभाग वही है ना जो पानी पिलाता है, चापाकल गाड़ता है। भाई आसान भाषा में अगर लोगों को समझाएं तो जी अब झारखंड में चापाकल का जो खेल है वो भी बता दीजिए। इन्हीं इंजीनियर्स का खेल है कि एक आदमी मतलब कितने लोगों पर कितने चापाकल है, इसके बावजूद आधा झारखंड प्यासा है। ये तो अपने आप में हास्यास्पद है भारती, जैसा कि झारखंड एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जहां औसत से 2 गुना चापानल है। जहां पर 50 आदमी पे 1 चापानल होना चाहिए, 150 आदमी पर 1 चापानल होना चाहिए, यहां पर 50 आदमी पर 1 चापानल है। मतलब कि 150 आदमी पे 3 चापानल है। ऐसा देश में कहीं नहीं है। पूरे देश में औसत के अनुसार चापानल गाड़ने की योजना है और झारखंड में इंजीनियरों ने कमीशन और अपने लाभ के लिए आवश्यकता से कहीं ज्यादा चापानल गाड़ दिए। अभी भी कई चापानल योजना को धरातल पर लाने की पहल हो रही है। ऐसे में आप अगर गणना की जाए तो यहां पर मतलब 30 से 40 व्यक्ति पर 1 चापानल है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। जबकि नियम होना चाहिए कि 150 लोग 150 व्यक्ति पर 1 चापानल औसत माना गया है। इससे ग्राउंड वाटर सेफ होता है, सरफेस वाटर पे आधारित योजनाओं को चालू करने का है। लेकिन यहां पेयजल विभाग के इंजीनियर सरफेस वाटर आधारित जलापूर्ति योजना बनाते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब जमीन के अंदर कितना ड्रिल हुआ ये तो इंजीनियर और ठेकेदार ही जानते हैं। जितना चापानल ऊपर देखता है उससे कई गुना नीचे रहता है, उसी में वो अपने सारे सिस्टम को दुरुस्त करने का खर्च भी निकल जाता है। ऐसा अब तक जो जांच एजेंसियां एसीबी सहित कई जांच एजेंसियों में सामने भी आ चुका है। डायरेक्ट कमीशन लेते हुए कई इंजीनियर पकड़े जा चुके हैं। लगभग इंजीनियर्स पर अनियमितता का आरोप है। तो ऐसे पेयजल विभाग में कोई इंजीनियर बचा हुआ नहीं है आरोप से। और रही बात शुद्ध पानी पिलाने की, तो एक व्यक्ति पूरे झारखंड में कितना शुद्ध पानी पी रहा है। भारती जी ये साहेबगंज और पाकुड़ में जाके देखिए, जहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड से लोग अपंग हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। लेकिन ये अधिकारी धड़ाधड़ अभी नलजल योजना की शुरुआत हुई है, एक घर में पानी देने की बात है, लेकिन ये फ्लोराइड आर्सेनिक कैसे दूर होगा इस पर कोई इंजीनियर चिंतित नहीं है। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है झारखंड का, इसे लेकर पेयजल विभाग के इंजीनियर चिंतित नहीं है। आने वाले भविष्य में कैसे योजनाएं चलेंगी, जो ग्राउंड आधारित योजनाएं हैं, भूगर्भ जल पर आधारित योजनाओं को कैसा संचालन होगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो अपने आप सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये भी डर इंजीनियरों को है, लेकिन वो कमीशन के लिए ये सारी योजनाएं बना रहे हैं। और जहां तक बात अभियंता प्रमुख की आ रही है, तो इसमें भी वैसे ही इंजीनियर हैं जो योजनाओं में पैसे की उगाही करते हैं और उन पैसों का उपयोग अपने मलाईदार कुर्सी पाने के लिए करते हैं। ऐसा सिस्टम में चर्चा में है और बताया भी जाता है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी जैसा कि मालूम चल रहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इंटरनल रूप से रघुनंदन शर्मा जी को अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी कर चुका है। उसके लिए उन पर लगे आरोपों को भी आरोप मुक्त करने से संबंधित कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बस अब नोटिफिकेशन का इंतजार है। भारती बिल्कुल सही बात है। ये सिस्टम असल में रघुनंदन प्रसाद को अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी कर चुका है। अगर नहीं होता, अंदर ही अंदर ये तैयारी नहीं होती, तो 2 बार मुख्य सचिव के पास ये संचिका क्यों भेजी जाती है, और 2 क्या अब तो तीसरी बार। अब तो तीसरी बार भी ये संचिका भेजी गई है कि ना मुख्य सचिव आप रिजेक्ट कैसे करेंगे, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप नहीं भी चाहते हुए भी आप एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तय कर लिया है कि भैया अभियंता प्रमुख यही बनेंगे। एक जो पीछे वाला है वो जो सिस्टम काम करता है ना, जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि भैया यही अभियंता प्रमुख बनेंगे, उन्होंने मान लिया है कि भैया यही फिट है, इसी को अभियंता प्रमुख बनाना है। भाई 50 आदमी पर 1 चापाकल है, तो इतना टैलेंटेड विभाग है, तो इस टैलेंटेड विभाग के लिए कोई खूबसूरत बायोडेटा वाला चाहिए, जिसमें खूबसूरत अलंकार, माफ कीजिए भ्रष्टाचार से सजा हुआ रेज्यूमे होना चाहिए। तो उस रेज्यूमे के लिए तो परफेक्ट नजर आ रहे हैं अभी प्रसाद जी, रघुनंदन प्रसाद जी, अमित जी। सिस्टम मान चुका है कि हमको इन्हीं को बनाना है। जी भारती, सिस्टम मान चुका है कि रघुनंदन शर्मा ही अगले अभियंता प्रमुख होंगे। अब बस कुछ औपचारिकताएं बाकी है जो 28 फरवरी के पहले पूरी कर ली जाएंगी और नोटिफिकेशन होगा 1 मार्च से। उम्मीद है
या फिर जैसे सोर्स या हमारे जो तंत्र बता रहे हैं कि रघुनंदन शर्मा ही अभियंता प्रमुख होंगे, यह तय हो चुका है। ऊपर से लेके नीचे तक सारी तैयारी हो चुकी है रघुनंदन शर्मा को अभियंता प्रमुख की कुर्सी पर बैठाने के लिए। इसके लिए जो भी अड़चन आ रही है उसे धीरे 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 दूर किया जा रहा है। सिस्टम से जुड़े लोग रघुनंदन शर्मा को उस कुर्सी पर पहुंचाने के लिए सारी तैयारियों को करते हुए सारे हडल्स को भी दूर कर रहे हैं। इन पर लगे आरोपों को भी अब एक सवाल जो है जो मेरे मन में आ रहा है, आखिर अभियंता प्रमुख के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जिसके कारण अभियंता प्रमुख की रेस में इतने क्वालिफाइड लोग अपना अपना रिज्यूमे लेके दौड़ रहे हैं। इतना जैक, इतना जुगाड़, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी, सब कुछ लगाया जा रहा है। अभियंता प्रमुख के पास है कौन सी शक्ति, मुझे ये जानना है, और दर्शक भी, मेरा एकदम यकीन है कि वो भी जानना चाहते होंगे। पेयजल विभाग में अभियंता प्रमुख या किसी भी विभाग में अभियंता प्रमुख अपने विभाग के तमाम इंजीनियरों के प्रमुख होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि वो विभाग में इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा कि उनके द्वारा 5 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का टेंडर अपने अंदर वो अपने कार्य क्षेत्र में रखते हैं और उसकी योजनाओं का टेंडर करते हैं। अच्छा। तीसरा, आरोप प्रत्यारोप, जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफर पोस्टिंग, एसडीओ से संबंधित कार्रवाई, सारे चीजों में अभियंता प्रमुख की अनुशंसा, अभियंता प्रमुख का मंतव्य जरूरी होता है। ऐसे में जो अभी नल गल जल योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसमें केंद्र सरकार बड़ी राशि झारखंड गवर्नमेंट को दे रही है और 2024 तक लगभग 9,600 करोड़ रुपए का टेंडर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में होना है। 9,600 करोड़ 2024 तक लगभग 2 करोड़ 6 लाख 7 लाख लोगों को घरों तक पानी पहुंचाना है। ऐसे में ये 5 करोड़ की जो टेंडर हो रहे हैं उसके सारे देखरेख अभियंता प्रमुख के टेबल से ही होंगे। उन टेंडर को किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, सारे डिसीजन अभियंता प्रमुख स्तर से होने हैं। इसलिए पेयजल विभाग में अभी अभियंता प्रमुख की कुर्सी को मुख्य माना जा रहा है। और आप देखें भारती जी की अभी जो वर्तमान अभियंता प्रमुख हमारे श्वेताब कुमार, अभी ये 28 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के पहले ये धड़ाधड़ टेंडर कर रहे थे। तब मंत्री ने इनके कार्रवाई को, तेज कार्रवाई को रोकने के लिए पीतर पत्र लिखा कि भैया आप 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, हमें शिकायत मिल रही है कि निविदा में कई त्रुटियां आ रही हैं, कई शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए धीमी गति से काम करें। तो ऐसी बातें सामने आती है भारती जी। ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, इसका जो सिस्टम है पानी की तरह साफ है, लेकिन जैसे पानी से आयरन, फ्लोराइड जो छुपी हुई रासायनिक तत्व हैं, जंग जो लगा देते हैं, रोग शरीर में फैलाते हैं, उसी तरह के सिस्टम में भी कई लोग हैं जो सिस्टम को अंदर अंदर खाए जा रहे हैं। और इस तरीके की कार्रवाई हो रही है कि अब पेयजल विभाग में मुझे अब समझ में आ रहा है रूप से मेरा गणित कमजोर है, पता नहीं आपका गणित कैसा है अमित जी। 5 करोड़ के टेंडर यानी 5 करोड़ का 5% अगर निकालें तो कितना होता है? छोड़िए, कहाँ गणित में पढ़ेंगे, गणित में पढ़ेंगे तो हम भी दिक्कत में आ जाएंगे, आप भी दिक्कत में आ जाएंगे, बहुत लोगों के पेट में दर्द भी उठ जाएगा। क्यों किसी के पेट में दर्द उठाना, क्यों किसी को परेशान करना। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी, नजर बनाए रखिए। हम तो यही चाहते हैं कि भैया देखिए जो भी हो बिल्कुल प्रोसेस से हो, सही तरीके से हो, गलत ना हो। चूंकि गलत तरीके से आएंगे तो फिर वही 5 करोड़ का 5% वाले सिस्टम में खाएंगे। 5 करोड़ में 5% वाले सिस्टम में खाएंगे तो भैया विकास कहां से लाएंगे, और विकास नहीं लाएंगे तो फिर इस सिस्टम में कैसे अपने आप को खपाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोई नजर बनाए ना बनाए, न्यूज़ 11 भारत की नजर इस पर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। जब झारखंड की गजब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और दिखाएंगे आपको। बलियापुर ले चलेंगे जहां सीओ बोलते हैं कि थाना प्रभारी कोयला चोरी करवाती है। एक छोटा सा ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।